नमस्कार, आप देख रहे हैं वीकेंड पर हमारा खास शो वंदे भारत। मैं हूं आंचल गुलाटी कुंबर, जहां हम राज्यों से जुड़ी हुई तमाम विकास की खबरें करते हैं इस मंच के साथ साझा। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले प्रमुख सुर्खियों के साथ वंदे भारत का। बात करेंगे हम जीआई टैग सम्मान की कि किस तरह से एक पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश को ये जो सम्मान दिया गया है ये इतना खास क्यों है, कौन से वो उत्पाद है जिसके लिए ये जीआई टैग दिया गया है। फिर बात होगी अमृत भारत स्टेशन योजना की, कैसे ये हरावाला के लिए एक कायाकल्प साबित हुई है, इस पर भी करेंगे विस्तार के साथ बात। फिर बात होगी दक्षिण भारत की कि कैसे जमीन अधिग्रहण पर घमासान मचा हुआ है और क्या है ये पूरा मामला, समझाएंगे आपको हम वंदे भारत के जरिए। तो आइए सीधे रुख करते हैं सबसे पहली खबर का और आपको लिए चलते हैं हम हिमाचल प्रदेश। बात हिमाचल के ग्लोबल गौरव से जुड़ी हुई। हिमाचल के 8 जो पारंपरिक उत्पाद हैं और उन्हीं उत्पादों को हाल ही में जीआई टैग यानी भौगोलिक सांकेतिक पहचान दी गई है। इस पहचान से उत्पादों को अब राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग पहचान प्राप्त होने में मदद मिलेगी। ये नए उत्पाद कौन से हैं और किसी उत्पाद को जीआई टैग मिलना कितना महत्वपूर्ण है, आइए हम अपनी खास रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं कि ये जीआई टैग कैसे हिमाचल प्रदेश की आर्थिक प्रगति के लिए एक अहम मार्ग प्रशस्त करते हुए नजर आ रहे हैं इस खास रिपोर्ट के जरिए। पहाड़ की भौगोलिक परिस्थितियां, यहाँ की जलवायु और पीढ़ियों से संजोया गया पारंपरिक ज्ञान, ये सब हिमाचल के उत्पादों को खास बनाता है। अब प्रदेश के 8 और उत्पादों को भौगोलिक संकेत यानी जीआई पंजीकरण मिल गया है। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश के जीआई पंजीकृत पारंपरिक उत्पादों की संख्या अब 17 हो गई है। नई सूची के तहत लाहौल स्पीति में पाए जाने वाले सी बकथॉर्न यानी छरमा, सलूनी का सफेद मक्का और चंबा की पारंपरिक मेटल आर्ट को नई जीआई टैग सूची में शामिल किया गया है। सिरमौर के ऊनी परिधान लोहिया को भी पहचान मिली है। वहीं किन्नौर की टोपी, किन्नौरी सेब और किन्नौर के पारंपरिक आभूषणों के साथ साथ मंडी की प्रसिद्ध सेपू बड़ी भी अब जीआई पंजीकृत उत्पादों में शामिल हो गई है। जीआई टैग जो है वो भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री है उसके तहत प्रदान किए जाते हैं। हिमाचल प्रदेश के 8 नए उत्पादों को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है, जिसके बाद प्रदेश भर में अब कुल 17 उत्पाद ऐसे हो गए हैं जिन्हें जीआई टैग मिला हुआ है। जीआई टैग मिलने से उस संबंधित उत्पाद की जो एक पहचान है, जो विरासत है, उस पर मोहर लगती है और उस उत्पाद का उत्पादन करने वाले लोग या फिर अगर वो कोई और प्रोडक्ट है उसका निर्माण करने वाले कारीगर, निर्माता, उनके लिए भी वैश्विक पहचान एक तरह से मिलती अब नजर आ रहा है। सी बकथॉर्न को हिंदी में छरमा या फिर लेह बेरी के नाम से भी जाना जाता है। ये एक छोटा चमकीले नारंगी रंग का हिमालयी फल होता है और ये मुख्य रूप से लद्दाख, हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति और उत्तराखंड के ठंडे व शुष्क पहाड़ी क्षेत्रों में उगता है। ये छरमा जो है बहुत ही औषधिपूर्ण है। ये जो है खासकर बताया जाता है कि इसका जो जूस है वो जो है हार्ट की बीमारी के लिए जो है वो बहुत ही उपयोगी है। जीआई टैग का मतलब होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी भौगोलिक सांकेतक। ये उन उत्पादों को दिया जाता है जिनकी गुणवत्ता, प्रतिष्ठा या फिर विशेषता किसी खास भौगोलिक क्षेत्र से जुड़ी हो। संबंधित संगठन या फिर संबंधित संस्था इसके लिए आवेदन करती है। जीआई पहचान से हिमाचली उत्पादों की मौलिकता को संरक्षण मिलेगा। नकल और नाम के गलत इस्तेमाल को रोकने में भी मदद मिलेगी। इसके अलावा बेहतर ब्रांडिंग से बाजार मूल्य और निर्यात की संभावनाएं भी बढ़ने के आसार हैं। किसी भी उत्पाद को जीआई टैग मिलने का मतलब ये है कि उसकी महत्वता, उसकी सांस्कृतिक जो पहचान है, जो विरासत है, उस पर एक मोहर लग जाती है। कैमरा पर्सन राकेश कुमार के साथ धर्म प्रकाश, डीडी न्यूज, शिमला। तो आखिरकार जीआई टैग क्यों जरूरी है, समझाते हैं कुछ ग्राफिक्स के जरिए आपको। जीआई टैग जिस तरह के मानक आपको देता है उसके जरिए आपके अधिकारों की रक्षा करना बहुत आसान होता है। इसके साथ साथ आय में वृद्धि का एक इम्पॉर्टेंट माध्यम है जीआई टैग।
आपके पारंपरिक उत्पाद, खासतौर पे जो विशेषकर अगर आपके ही इलाके में पाए जाते हैं, उसकी पहचान को वैश्विक लेवल पर सुनिश्चित करने के लिए भी जरूरी है जीआई टैग, क्योंकि ये आपकी विशेषताओं का रिप्रेजेंटेशन है, उन विशेषताओं का जो सिर्फ और सिर्फ आपके राज्य में मिलती हैं। हमारे साथ इस पूरी खबर पर बातचीत के लिए, जिनकी रिपोर्ट हमने देखी, धर्म प्रकाश इस वक्त जुड़ गए हैं। सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। धर्म प्रकाश, इन 8 उत्पादों को जीआई टैग मिलना किस तरह से हिमाचल प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था को और मजबूत बनाएगा, और साथ ही साथ इन 8 उत्पादों का जो प्रतिनिधित्व है अब वो वैश्विक लेवल पर होगा? बिल्कुल आंचल, 8 उत्पादों के साथ साथ इससे पहले 9 उत्पाद ऑलरेडी ऐसे हैं जिन्हें जीआई टैग मिला हुआ है, तो टोटल 17 नंबर ये प्रोडक्ट हो चुका है हिमाचल प्रदेश के, जो जिन्हें जीआई टैग मिल चुका है अब तक। ये सिर्फ सम्मान का ही प्रतीक नहीं है, बल्कि इन प्रोडक्ट्स को बनाने वाले चाहे लोग हों चाहे उत्पादक हों, अगर कृषि प्रोडक्ट्स हैं, इन सब लोगों के लिए भी एक पहचान की विशेष सौगात साबित होती है। वैश्विक लेवल पर पहचान मिलती है, नकली उत्पादों की पहचान आसान होती है, आय में वृद्धि होती है, अर्थव्यवस्था के लिए भी जब प्रमोशन ऐसे उत्पादों को मिलता है तो प्रदेश की और कंसर्न जो एरिया होता है उसकी लोकल इकोनॉमी के लिए भी काफी फायदेमंद होता है। 8 नए प्रोडक्ट्स जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, उनमें मंडी की सेपू बड़ी और सी बकथॉर्न सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स माने जा रहे हैं। सी बकथॉर्न एक ऐसा फल, एक तरह से हम कह सकते हैं औषधि कह सकते हैं, जिनका औषधीय इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है, और उत्पादन भले ही इसका अभी कम हो, लेकिन अब जीआई टैग मिलने से इसके जो उत्पादन क्षेत्र है उसमें भी बढ़ोतरी की संभावना है, और इस प्रोडक्ट के प्रोडक्शन वाले जो लोग हैं, किसान हैं, उनको भी इससे अब फायदा पहुंचेगा। हिमाचल प्रदेश में मेनली लाहौल स्पीति में सी बकथॉर्न उगाया जाता है, और इसका जो एंटीऑक्सीडेंट्स की वजह से इसके जो औषधीय गुण है वो काफी ज्यादा माने जाते हैं, जिसकी वजह से इसकी जो महत्वता है वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है। मंडी की सेपू बड़ी आप जानते ही हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार बता चुके हैं कि उनका एक फेवरेट ये व्यंजन रहा है हमेशा से, तो उसे भी अब जीआई टैग मिल गया है। उड़द की दाल से ये बनता है और इसका एक जो वैश्विक पहचान है वो मिलेगी। किसी भी प्रोडक्ट को जब जीआई टैग मिलता है तो वैश्विक पहचान और एक जो प्रामाणिकता की मोहर है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और हिमाचल प्रदेश के इन 8 उत्पादों को मिलाकर टोटल 17 प्रोडक्ट्स को अब वैश्विक प्रामाणिकता की एक पहचान जो है वो मिली है। तो ऐसे में हिमाचल प्रदेश के लिए और हिमाचल प्रदेश में इन उत्पादों को का उत्पादन करने वाले लोग और इन प्रोडक्ट्स को बनाने वाले कारीगरों के लिए बहुत ही बेहतरीन ये सौगात एक तरह से हम कह सकते हैं। बिल्कुल, और साफ तौर पर जिन उत्पादों को डोमेस्टिक फ्रंट पर बनाया जाता है, जीआई टैग मिलने से कहीं ना कहीं उनके बिजनेस जो हैं उनमें भी इजाफा होता हुआ नजर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका धर्म प्रकाश, इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। और आइए अब बात करते हैं देवभूमि उत्तराखंड की, कि किस तरह से जो अमृत भारत स्टेशन योजना है वहाँ उसने किस तरह का कायाकल्प किया हर्रावाला स्टेशन के लिए। तो बात करते हैं अमृत भारत योजना से जुड़ी हुई, कि किस तरह से उत्तराखंड के लिए एक अमृत सौगात बनकर आई, और वहाँ का जो हर्रावाला स्टेशन है उसका कायाकल्प इसी के जरिए किया गया है। तो अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देहरादून के हर्रावाला रेलवे स्टेशन का करीब 19 करोड़ रुपए की लागत से पुनर्विकास किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे राष्ट्र को समर्पित किया। आधुनिक सुविधाएं और इसके साथ ऐपड़ कला और बेहतर कनेक्टिविटी से ये स्टेशन उत्तराखंड की संस्कृति के विकास का प्रतीक कैसे बनेगा, जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। भारतीय रेल देश के विकास की रीढ़ है और इसे आधुनिक बनाने का काम कर रही है अमृत भारत स्टेशन योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत पुनर्विकसित 75 रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण किया। इसी क्रम में उत्तराखंड की राजधानी देहरादून स्थित पुनर्विकसित हर्रावाला रेलवे स्टेशन भी राष्ट्र को समर्पित किया। तकरीबन 19 करोड़ रुपए की लागत से स्टेशन का पुनर्विकास किया गया है, जिससे यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी व क्षेत्र की कनेक्टिविटी भी मजबूत होगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसे क्षेत्र के विकास के लिए मील का पत्थर करार दिया। 2014 के बाद देश के अंदर विकास का भी एक स्वर्णिम युग प्रारंभ हुआ है। ऐसा युग जो देश की आज़ादी के बाद पहली बार आया है। आज सारे स्टेशनों का नवनिर्माण हो रहा है, पुनर्निर्माण हो रहा है। अमृत भारत ट्रेनें चल रही हैं, वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं। एक कोने से दूसरे कोने तक देश की सेवा, रेल सेवा प्रारंभ हुई है, जो लोगों को बहुत सुरक्षा भी दे रही है, बहुत आसान सफर भी दे रही है, सफाई भी दे रही है और बहुत सुविधा का काम हो रहा है।
अमृत भारत स्टेशन उत्तराखंड के लिए बड़ी उपलब्धि है। इससे न सिर्फ यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, बल्कि पर्यटन, धार्मिक व सांस्कृतिक गतिविधियों को भी बल मिलेगा। और आज एक खुशी का पल है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 75 अमृत जो रेलवे स्टेशन हैं उनका पुनर्निर्माण किया गया है और आज ये रेलवे स्टेशन बहुत सुंदर तैयार बन के गया। और मेरे लिए तो बहुत ही खुशी की बात है कि हमारी डोईवाला विधानसभा के हर्रावाला में आज इसका विधिवत लोकार्पण हुआ है। ये स्टेशन दून घाटी की प्राकृतिक सुंदरता और उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत को प्रतिबिंबित करता है। स्टेशन परिसर में पारंपरिक एम्पण कला को स्थान देकर आधुनिक और संस्कृति का सुंदर समन्वय प्रस्तुत किया गया है, जबकि अत्याधुनिक यात्री सुविधाएं यात्रा को अधिक सुरक्षित, सुगम और आरामदायक बनाएंगी। देश अमृत काल में आधुनिक रेलवे नेटवर्क की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। स्वदेशी तकनीक के साथ रेलवे ढांचे को मजबूत किया जा रहा है, जो विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में अहम भूमिका निभाएगा। गौरतलब है कि उत्तराखंड को 2 वंदे भारत ट्रेनों की सौगात पहले ही मिल चुकी है, जबकि राज्य में रेलवे परियोजनाओं के लिए 4,769 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया गया है। तो आखिरकार ये अमृत भारत स्टेशन योजना इतनी युगांतकारी और उल्लेखनीय प्रगति किस तरह से हासिल कर रही है, क्योंकि आधुनिक यात्री सुविधाएं इसके जरिए दी जाती हैं। साथ ही साथ जो स्टेशन अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत आए हैं उनका पुनर्विकास किया गया, वहाँ स्थानीय संस्कृति की झलक आपको मिलेगी। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी का भी मार्ग प्रशस्त करती है ये योजना, और ये एक दीर्घकालिक योजना है जिसमें तमाम उन स्टेशंस का पुनर्विकास किया जाएगा, कायाकल्प किया जाएगा, ताकि कनेक्टिविटी के लिहाज से उस राज्य का भी विकास हो पाए। क्योंकि अगर आपके स्टेशंस कहीं ना कहीं उन्नत हैं और हाईटेक हैं तो आप समझिए कि उन जो तमाम राज्य हैं वहाँ पर पर्यटन की सुविधाएं और बेहतर हो पाएंगी। रेनू इस वक्त जुड़ गई हैं तमाम जानकारियों के साथ। सीधा रेनू का रुख करते हैं। रेनू, जिस तरह से हर्रावाला का हमने जिक्र किया, ये एक हाईटेक स्टेशन तो बन ही गया है, लेकिन किस तरह से ये पर्यटन के और नए विकल्प जो है वो पेश करता हुआ नजर आएगा तमाम पर्यटकों को जो देवभूमि उत्तराखंड आते हैं? जी बिल्कुल, देखिए आंचल, बहुत सही आपने बात कही है। इस टाइम पे अगर हम उत्तराखंड की बात करें, अब तो पूरे साल भर का ये रह गया है कि लोग यहाँ पे आ रहे हैं, चाहे वो पर्यटन स्थल हो या चार धाम की हम बात करें या अन्य धार्मिक स्थलों की बात करें, साल भर यहाँ पे तांता लगा रहता है। और जो मुख्य स्टेशन है वो देहरादून ही है, जहाँ से होकर लोग फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। और इस समय क्योंकि जब दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे बन गया तो अब जाम की स्थिति भी शहर में देखी जा रही है। ऐसे में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो हर्रावाला रेलवे स्टेशन है उसका लोकार्पण किया गया है, पुनर्विकसित। अब वहाँ पे 19 करोड़ लागत से उसको बनाया गया है और बहुत सुंदर तरीके से इसको बनाया गया है। और सरकार का ये रोड मैप है कि आने वाले समय में ये देखा जा सकता है कि मेन स्टेशन जो है वो हर्रावाला स्टेशन होने वाला है, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं जो अभी तक संचालित स्टेशन है देहरादून का रेलवे स्टेशन जो घंटाघर के पास में है, वहां पे होने से क्या है कि काफी ज्यादा भीड़ बढ़ रही है शहर के अंदर। लेकिन अगर हर्रावाला स्टेशन से ही प्रॉपर तरीके से सभी ट्रेनों को संचालित किया जाएगा या कुछ ट्रेनों को संचालित किया जाएगा आने वाले समय में, तो इससे कहीं ना कहीं जो ट्रैफिक देहरादून में बढ़ रहा है उससे निजात मिलेगी। तो इस पर काम किया जा रहा है। और हर्रावाला रेलवे स्टेशन एक शहर के हम कहें कि बहुत सही जगह पे है, और वहां से अगर इस ट्रेन को संचालित वहां पे अन्य जितनी भी ट्रेनें हैं वो संचालित की जाएंगी तो कहीं ना कहीं ये उत्तराखंड में जो पर्यटन आ रहे हैं उनको ट्रैफिक की समस्या नहीं मिलेगी और अच्छे से अपने गंतव्य तक पहुंच पाएंगे। कहीं ना कहीं ये एक बहुत अच्छा रोड मैप है जिसको लेकर काम किया जा रहा है और कल इसका लोकार्पण अब कर दिया गया है। और बहुत सुंदर तरीके से वहां पे आप देखेंगे तो, क्योंकि अमृत भारत जो स्टेशन योजना है उसका जो लक्ष्य है वो यही है कि जितने भी स्टेशन है उनमें आधुनिक सुविधाएं हों और स्थानीय संस्कृति वहां पे झलके। तो उत्तराखंड की जो स्थानीय संस्कृति हम कह सकते हैं एपन कला है, तो उस हर्रावाला रेलवे स्टेशन की वॉल पेंटिंग्स में आप देख सकते हैं। उसके अलावा आधुनिक सुविधाओं में वाईफाई वहां पे है, स्वच्छ पेयजल, शौचालय, साफ सफाई और सोफे हैं बैठने के लिए, वहाँ पे चेयर सीटिंग बहुत अच्छी से की गई है। तो तमाम व्यवस्थाएं वहाँ पे की गई हैं और 19 करोड़ की लागत से इसको तैयार किया गया है। और आने वाले समय में कहीं ना कहीं जो देहरादून का हर्रावाला रेलवे स्टेशन है वो पर्यटकों के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि वहां से होकर जब वो अपने गंतव्यों की ओर बढ़ेंगे तो उन्हें ट्रैफिक नहीं मिलेगा और आसानी से अपने गंतव्य तक वो पहुंच सकते हैं। तो बहुत अच्छी ये योजना है जिसका कल लोकार्पण किया गया है देहरादून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। बिल्कुल, तो विरासत के साथ विकास किस तरह से किया जाता है हर्रावाला स्टेशन, उसी बात का एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रेनू इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। और वक्त